हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अब आपके जो तैयारी चल रही एक्सप्लेनेशन, सुपर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप आ चले हो किधर, इंग्लिश पोएट्री की तरफ, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी सेकेंड पोएट्री द ट्रू ब्यूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। देखिएगा वो कौन से है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे क्लास 12 के विद्यार्थियों। आप सभी जानते हो कि ट्रू ब्यूटी से केवल 2 स्टैंजा है, और चूंकि इसको आप लोग क्या है सेंट्रल आइडिया के लिए इंपॉर्टेंट मानते हो, लेकिन याद रहे कि अगर सेंट्रल आइडिया नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन तो 100% आ सकता है। ये गेसिंग आपकी हो सकती है, इसलिए अपने से तैयारी जरूरी है, पहले से तैयार रहो। तो पहला स्टैंजा इसका क्या है, ही दैट से लेकर वेस्ट अवे तक, ही दैट से लेकर वेस्ट अवे तक। दूसरा इसका स्टैंजा है बट स्मूथ से लेकर कहां तक, आईज यानी लिप्स आर आईज, और इसका पूरा अर्थ आपको मैंने बता दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि द पोएट कंपेयर्स बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। कभी क्या है इसमें जो है आपका शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता से यानी हृदय की सुंदरता से तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि द फिजिकल ब्यूटी डाइज विद द पासेज ऑफ टाइम एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज विद द पासेज ऑफ टाइम बिकॉज इट्स अ कंबाइंड विथ हार्ट। तो आप जानते हो कि जहां पे शारीरिक सुंदरता की बात होगी समय आने पे ढल जाता है। ये चीजें आपको अब ध्यान में रखनी है, इसलिए आपका ध्यान हमेशा पढ़ाई पे होना चाहिए, फिजिकल ब्यूटी पे नहीं होना चाहिए। तो ध्यान में रहे। अब हम सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे। जो बच्चा अभी इसके अर्थ को नहीं जानता है तो अभी डिस्कशन बॉक्स में जाए, लिंक ओपन करे द ट्रू ब्यूटी का, उसका हिंदी अर्थ निकाले, और हिंदी अर्थ निकालने के बाद अपनी भाषा में उसको लिखे। लिखने के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत, ट्रांसलेशन के वीडियो की भी लिंक आपको दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक ओपन करके आपको एक एक टेंस समझकर आपको ट्रांसलेशन करके दिखाना है। तो अब इसका पहला पार्ट मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपने बच्चों को द ट्रू ब्यूटी का सेकेंड पार्ट बता दूं, सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। तो देखिएगा, पहला है बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। कभी कहते हैं लेकिन हमेशा शांत रहने वाले और दृढ़ बने रहने वाले, जेंटल और सभ्य विचारों के साथ, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाओं वाली महिला के साथ, हर्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड। जिसका प्रेम क्या हो, जिसका प्रेम बराबर, यानी जिसका जो प्रेम बराबर, प्रेम कब होगा, जब वो हृदय से जुड़ा होगा। हर्ष विथ इक्वल लव कंबाइंड, तो बराबर प्रेम के साथ जुड़ा रहने वाला हृदय। तो बट स्मूथ शांत एंड दृढ़ बना रहने वाला और सब विचारों वाला, शांत इच्छाओं वाला, समान प्रेम के साथ जुड़ा रहने वाला हृदय जो होता है, नेवर काइंडल नेवर डाइंग, उसके प्रेम की अग्नि कभी क्या होती है, खत्म नहीं होती, अर्थात हिज लव आर मेंटेन फॉर एवर। ऐसे व्यक्ति का प्रेम हमेशा बना रहता है। किसके साथ, जिस स्त्री का, जो स्त्री क्या होती है, शांत और स्थिर मस्तिष्क वाली होती है, सब विचार रखती है, शांत इच्छाएं रखती है, और समान प्रेम के साथ उसका हृदय आगे चलता है। ऐसे प्रेमिका के साथ कभी उसका प्रेम क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। उसके जो प्रेम की अग्नि है कभी खत्म नहीं होती। ऐसे विचार आपको भी ये चीजों का ध्यान देना होगा। आप जा आ चुके हो ऐसे जनरेशन में जहां पर आपके अगर पैर फिसले तो बर्बादी तय है। तो सब विचार के साथ, सब लोगों के साथ जुड़ना होगा आपको। तो Where these are not, जहां पर ऐसी चीजें नहीं है, कवि ने अंत में बोला है, समझाया है कि जहां पर, यानी किसकी चर्चा हो रही है, स्पिरिचुअल ब्यूटी की चर्चा हो रही है, ये नहीं कि फिजिकल ब्यूटी की। फिजिकल ब्यूटी उन्होंने कहा था कि कोरल लिप्स, स्टार फुल आईज और आपका लवली चेक्स,
यानी कि कवि ने कहा था, जो व्यक्ति अपने क्या करता है, अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों की, मूंगे जैसे लाल ओठों की और सितारों जैसे आंखों की प्रशंसा करता है, समय आने पर वो उस व्यक्ति का प्रेम क्या होता है, उसी तरह समाप्त हो जाता है। तो कवि कहते हैं लेकिन मुझे वो चीजें नहीं पसंद है जिस भी स्त्री, क्योंकि जिस भी स्त्री के समान स्थिर रहने वाले, सब विचार, शांति इच्छाएं, समान प्रेम के साथ बने रहने वाला हृदय होता है, ऐसी प्रेमिका के साथ प्रेम बना रहता है। वेयर देयर आर नॉट, जहां ऐसी चीजें नहीं होती है, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूं, लवली चिक्स, गुलाबी गालों और लिप्स, और उसके कोमूंगे जैसे लाल ओठों और आई, उसके सितारों जैसी आंखों से मैं नफरत करता हूं। सुंदरता वहां नहीं थी, सुंदर वही है जिसका हृदय सुंदर है। सुंदर वही हो सकता है जो अपने गुणों से सुंदर हो। तो देखिए अब इसको आपने, इसका कॉन्टेक्स्ट भी बहुत बेहतरीन होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए मात्र एक वर्ड होगा। जैसे मैंने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में एक स्टैंजा के द्वारा हर का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया, आज आपको इसके दोनों स्टैंजा के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक जैसे लगेंगे। चेंज होगा तो एक्सप्लेनेशन। तो देखिएगा, पहले बात कर लेते हैं रेफरेंस की। तो ये रहा आपका रेफरेंस में पढ़ते समय आप जान गए कि बात हो रही है ट्रू ब्यूटी की। तो ये चैप्टर है ट्रू ब्यूटी। इसके कौन से पोएट है जिस पोएट को आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा था? थॉमस कैरियू है। मैंने बोला था आपको करियू नहीं याद करना है, कैरियू याद करना है। थॉमस कैरियू है। तो आप इसको क्या लिखोगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। अगर प्रोज रहेगा तो यहीं पे लेसन लिखोगे और तुरंत आपका चैप्टर का नाम, प्रत्येक चैप्टर का नाम का पहला अक्षर होगा कैपिटल लेटर। द का टी, ट्रू का टी, ब्यूटी का बी, कैपिटल लेटर। और कंपोज्ड बाई, रचा गया है, ना कि रिटेन बाई। कंपोज्ड बाई थॉमस कैरियू। हाँ, आपको हमेशा याद रखना है, थॉमस कैरियू याद रखना है। ये 2.5 नंबर आपका फिक्स होगा इस चैप्टर से। 2.5 नंबर के लिए मैं आपको बता दूं, इसका पहला पार्ट जो आपने पढ़ा है उसमें क्या करना था, बस एक ही वर्ड को यहां से रिमूव करोगे, आपका हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत करनी है इन दीज लाइन से। द पोएट से, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं किसकी बात किया? स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात किया है। तो दैट द स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, कभी खत्म नहीं होती है। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के बाद भी, समय गुजरने के साथ कभी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती है। अब आप कहोगे सर एक जैसे कॉन्टेक्स्ट कैसे हुआ? मेरे बच्चों, आप बस नेवर को हटा दो, नेवर को हटा दो, स्पिरिचुअल की जगह फिजिकल कर दो। नेवर को हटा के पहले वाले स्टैंजा इसका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। क्या? पहले वाले का कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ए फिजिकल ब्यूटी डाइज विद द पासेज ऑफ टाइम। पहले आपके स्टैंजा का बन जाएगा कॉन्टेक्स्ट। ये 5 नंबर आपको एकदम सही लिखना है, थोड़ा भी आपको उससे दूर नहीं हटना है। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, व्याख्या के बारे में बात करते हैं। व्याख्या क्या है? देखिएगा कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ये तो हमारा स्टार्टिंग है, उसके बाद एक बार पढ़ेंगे तो शांत इच्छाओं, मस्तिष्क दृढ़ बने रहने वाले मस्तिष्क की चर्चा हुई है। तो हम कहेंगे कि यानी जित हमेशा जो भी गुण है हमारा एक नैतिक कर्तव्य, एक नैतिक गुण है। तो द पोएट सेज दैट द मोरल क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर द ट्रू ब्यूटी। सच्ची सुंदरता के लिए क्या है? नैतिक गुण बहुत आवश्यक है। और वुमेन, जो भी औरत हु हैज अ कांस्टेंट, एक दृढ़ एंड फर्म माइंड और एक वास्तविक मस्तिष्क रखती है, फासिज ट्रू ब्यूटी, वह क्या होता है? सीधे सच्ची सुंदरता का क्या होता है? अधिकारी होती हैं। तो ऐसी औरतें जिनके पास एक दृढ़ मस्तिष्क होता है और वही एक सच्ची सुंदरता रखती हैं, वही एक सच्ची सुंदरता रखती हैं। और जेंटल थॉट्स और सभ्य विचार, पीसफुल डिजायर, शांतपूर्ण इच्छाएं,
कंबाइंड विथ लव, प्रेम के साथ जुड़े होते हैं इन द सेम डिग्री, उसी अवस्था में आर नेसेसरी और जरूरी है फॉर परमानेंट लव, एक अस्थाई प्रेम के लिए। तो सभ्य विचार हो चाहे आपके शांतफुल इच्छा, ये हमेशा आपके प्रेम के साथ बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। जिसके पास ये नहीं यानी छल कपट है, उसका प्रेम कभी बना नहीं रहा है। तो प्रेम तभी आपका बना रहेगा जब आप सभ्यता के साथ रहोगे, सभ्य साथी भी आपका होगा। तो देखिए आपको यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी की ही चर्चा की है कि ये सुंदरता आपकी यहां से होनी चाहिए, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। तो वेयर दीज थिंग्स, जहां ये चीजें आर वांटिंग, जहां पर ऐसी चीजों का अभाव होता है, यानी जिस भी प्रेमिका के पास ये सारे गुण नहीं होते, स्ट्रीट फास्ट माइंड नहीं होता है, जेंटल थॉट्स नहीं होते, काम डिजायर नहीं होता है, वहां पर कवि कहते हैं कि द पोएट हेड्स, कभी नफरत करते हैं। रोजी चिक्स, ऐसी प्रेमिका के गुलाबी गालों से, कोरल लिप्स, मूंगे जैसे लाल ओठों से, एंड स्टारफुल आईज, और सितारों जैसी आंखों से, यानी उसके पूरे फिजिकल ब्यूटी से नफरत करते हैं। और आप लोग को भी यही करना चाहिए जहां पर ये चीजें न हो, क्योंकि हृदय की सुंदरता है, सुंदरता की असली पहचान होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको तो ये एक्सप्लेनेशन यानी अर्थ जो आया है, इस एक्सप्लेनेशन के सहारे दोनों एक्सप्लेनेशन को मिला के देखें तो आप इसका सेंट्रल आइडिया भी कवर कर सकते हो। कुछ वर्ड सेंटेंस उसमें से लेकर कुछ इसमें से, तो ये आपका सेंट्रल आइडिया भी तैयार कराएगा। और इसमें तो जो आपने पाया है ये 10 मार्क्स, ये तो आप गवा नहीं सकते हो। 2.5 5 और 5 5 10, ये एक्सप्लेनेशन बस आपका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने अर्थ के साथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समझा है, ये इतना आपको अच्छा लगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जिसने भी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आगे की बेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे वीडियो के नीचे रेड आइकन में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस ना करें, प्रेस करना ना भूलेंगे। और तब तक के लिए गुड लक।